आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया। लगा मौत आ गई है। अब तक यकीन नहीं हो रहा कि हम जिंदा हैं। टुंडला में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज की शटरिंग गिरने से हुए हादसे में घायल मजदूर हादसे का मंजर बताते हुए सदमे में नजर आए। घायल जितेंद्र, विकास, साहिल और समीर ने कहा कि ओवरब्रिज गिरना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। रात लगभग 9 बजे जब यह हादसा हुआ, वे सभी पुल पर अपने काम में लगे हुए थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। घायल मजदूरों ने कहा, हम सब अपना अपना काम कर रहे थे। अचानक ओवरब्रिज भरभरा कर गिर गया और हम मलबे की चपेट में आ गए। इस खौफनाक मंजर को याद करते हुए जितेंद्र ने दर्द भरी आवाज में कहा, जब स्लैब गिरा तो धूल और मिट्टी का इतना तेज गुबार उठा कि आंखों के सामने पूरी तरह से अंधेरा छा गया। लगा कि अब नहीं बचूंगा, मौत हो गई। घायल मजदूर शारीरिक चोटों के साथ साथ गहरे मानसिक आघात में भी हैं। अस्पताल के बिस्तरों पर लेटे मजदूरों ने कहा कि उन्हें अभी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि वे जिंदा बच गए हैं। रेलवे ओवरब्रिज हादसे के बाद अब ठेकेदार पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। गंभीर हादसे के बाद पुल निर्माण का ठेकेदार मौके से फरार हो गया है, जिसके विरुद्ध प्रशासन द्वारा मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे विभाग की एक उच्च स्तरीय टीम ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया और जांच शुरू कर दी है। इस टीम का फोकस शटरिंग में गड़बड़ी के कारणों और सुरक्षा मानकों में हुई चूक की पड़ताल पर है। जांच प्रक्रिया शुरू होते ही एहतियात के तौर पर पुल निर्माण का कार्य पूरी तरह से रोक दिया गया है। हालांकि प्रशासन ने जानहानि न होने की पुष्टि की है, लेकिन सरकार या रेलवे की ओर से घायल श्रमिकों के लिए फिलहाल किसी मुआवजे राशि की घोषणा नहीं की गई है। निर्माणाधीन ओवरब्रिज की शटरिंग गिरने के बाद मलबे को हटाने, रेस्क्यू ऑपरेशन कर मजदूरों की तलाश एक बड़ी चुनौती बन गई है। बचाव दल को बुलडोजर चलाने में अत्यधिक सावधानी बरतनी पड़ी, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन की गति धीमी पड़ गई है। ठेकेदार के फरार होने से यह पता नहीं चल पा रहा है कि कितने मजदूर साइट पर काम कर रहे थे। इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी प्रशासनिक अधिकारी किसी के पास नहीं मिली है। हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल 11 लापता मजदूरों को लेकर खड़ा हो गया है। साइट चौकीदार सत्येंद्र के अनुसार दुर्घटना के समय पुल पर कुल 16 श्रमिक काम कर रहे थे, जबकि देर रात तक केवल 5 मजदूर ही घायल अवस्था में पाए गए और उन्हें अस्पताल भेजा गया है। बाकी के 11 मजदूर मौके से भाग गए हैं या मलबे के नीचे दबे हैं, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। प्रशासन और पुलिस की टीमें इसकी आशंका के चलते मलबे को हटाने में सावधानी बरत रही हैं। मौके पर मलबे को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बचाव दल को भारी परेशानी और विलंब का सामना करना पड़ा। अधिकारियों के अनुसार मलबे में मजदूर दबे होने की आशंका ज्यादा है, इसलिए बुलडोजर के पंजे को बहुत ही सावधानी से चलाया जा रहा है। अधिकारियों को डर है कि बुलडोजर का पंजा अगर दबे हुए मजदूरों के शरीर से टकराता है तो उनके शरीर क्षत विक्षत हो सकते हैं। इसी मानवीय और कानूनी सावधानी के चलते रेस्क्यू कार्य काफी धीमा हो गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।